Good afternoon class. Today in this video I will discuss few questions with new word meanings. Okay. Now see. See. These words I think you have seen. Portrait. Portrait. See, these words are meant according to the passage. Okay. Now see, portrait here it's mean true picture, जो आपकी रियल वाली पिक्चर है, रियल इमेज है. मेंटल पीस, शेल्फ अबाव अ फायर प्लेस, जहाँ पे बेटा जो जैसे ज़्यादा विंटर्स होती है ना, जैसे शिमला और उसमें फायर प्लेस भी होती है हाउस में. ठीक है. एब्सर्ट. एब्सर्ट मीन्स जो इरेलीवेंट हो, यू कैन से रिडिकुलस. फैबल्स ऑफ द प्रोफेट्स. प्रोफेट्स कौन होते हैं? जो पंडित होते हैं ना, जो पुजारी जो कुछ मंत्र गाते हैं, उनकी कुछ कहानियाँ. फैबल्स होती हैं उनकी कहानियाँ. ओके. सो स्टोरीज ऑफ द सिख गुरुज. सो हॉबल्ड का होता है बहुत मुश्किल से चलना. स्टूप जो बॉडी जो आपकी थोड़ी झुकी होती है, जैसे हम जैसे से बूढ़े हो जाते हैं हमारा जो बैक पोर्शन है वो थोड़ा सा झुक जाता है. टेलिंग द बीड्स होती है, जो आपको भी बताया था बेटा, जो बड़े लोगों की आपके भी घर में पूजा घर में देखना, एक माला होती है जिसको फेरते हैं, जिसका एक एक जो मोती होता है वो एक्चुअली वो कुछ मंत्र करके वो एक्चुअली एक जो मोती हैं वो बेटा उस माला के अंदर 108 होते हैं, तो वो एक तरह से 108 बार वो मंत्र गा लेते हैं. ओके. सो रोजरी उस माला को कहा गया है जो प्रेयर्स के लिए होती है. नाउ इनऑडिबल मतलब जो कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, और पकड़ होता है रिंकल्स जो आ जाते हैं. नाउ सेरेनिटी जो बहुत ही शांत. ओके. मोनोटनस जो चेंज नहीं हो सकता अपने आप को. स्टेल जो फ्रेश नहीं है. इन कोरस जो ग्रुप में हो. कोर्टयार्ड एक ओपन स्पेस जो घर के बाहर जो खुला होती है स्पेस, जो खुली स्पेस है उसको बोला गया है. ओके. नॉलिवुड जो डिसेंट नहीं हो. हार्लॉट्स प्रोस्टिट्यूट्स, यू कैन से those who are earning by their body. So मैडम कंफ्यूजन जो आपको हो जाती है. थम्प्ड जो बहुत ज़ोर से, बीट हार्ड ज़ोर से मारा गया हो. ठीक है. या थम्प जैसे आप टेबल को बहुत ज़ोर से थपथपाते हो, उसको भी कह सकते हो. सो डिलैपिडेटेड फॉलिंग छोटे छोटे पीसेस में गिरना. पैलौर जो पैलौर होता है जब आपका फेस जैसे डल होता जा रहा है, उसका रंग फीका होता जा रहा है. श्राउड होता है जो डेड बॉडी के लिए जो कपड़ा जो हम कवर करते हैं डेड बॉडी को, ठीक है, उसको अंतिम क्रिया के लिए. क्रूड मेड इन अ सिंपल मैनर बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया. स्कैटर्ड होता है बिखरा हुआ इधर उधर. टुक नो नोटिस मतलब ध्यान नहीं देना. ओके. नाउ ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो आपके साथ देखो, उनके एक्सप्रेशंस के मीनिंग, बिकॉज बेटा इन योर क्लास आई थिंक एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, सो आई वॉन्ट टू गो थ्रू एवरी एस्पेक्ट. So all have to note down these expressions. So see, he thought was almost revolting. The thought was almost revolting. Revolting होता है कुछ sudden change आ जाना. Okay. The thought that the author's grandmother was once young, कि एक उसको ये सोचना कि उनकी जो ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी वो यंग भी थी और सुंदर भी थी, ये उसके लिए बिल्कुल भी एक जो थॉट था वो एक बिल्कुल जो बदल दे उसकी ज़िंदगी, ऐसा थॉट था. क्योंकि बेटा उसने जब से समझ पकड़ी थी वो ओल्ड एज में ही देख रहा था.
The thought that the author's grandmother was once young and pretty raises a doubt in his mind of the author. ये हमेशा एक डाउट ले आता था ऑथर के माइंड में. He find it's too hard to believe as he had always seen her in the same old and wrinkled physical condition for the last 20 years. क्योंकि लास्ट 20 ईयर्स से उसको बिल्कुल वैसे ही, मतलब वो उन्हें बूढ़े ही देख रहे थे और रिंकल स्किन ही देख रहे थे लास्ट 20 ईयर्स से. तो फिजिकल कंडीशन वो ही देख रहे थे, हल्की सी झुकी हुई. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी सी, ये किसको रेफ़र किया गया है? इस एक्सट्रैक्ट का मीनिंग बहुत ही, देखो बेटा अगर आप उसे समझोगे तो देखो, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी व्हाट इट मीन्स, इट रेफर्स टू द काम एंड पीसफुल सीरीन कैरेक्टर. एक जो एक आत्मा को कहते हो ना आप, जो बहुत ही प्योर है, शुद्ध है ना, उससे इसे कंपेयर किया गया है कि इट रेफर्स बहुत ही शांत, ठीक है, और बहुत ही शांत प्रिय रहने वाली सीरीन कैरेक्टर, एक सीधी सादी जिसे हम कह सकते हैं, एंड कंडक्ट ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर, वैसे ही ग्रैंडमदर्स का जो था कैरेक्टर वो था. शी इज़ कंपेयर्ड टू द पीसफुल विंटर लैंड एस्केप इन द माउंटेन्स. और ऑथर उन्हें क्या कह रहा है कि शी इज़ कंपेयर्ड, उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वो बहुत ही शांत प्रिय लैंडस्केप कह सकते हो, पहाड़ों वाली जो बर्फ़ से ढकी होती है ना, बिल्कुल शांत समुद्र, पहाड़ियाँ जो खड़ी होती हैं चुपचाप, उन्हें कहा गया है. किसे कहा गया है? वो शांत पहाड़ियाँ जो बिल्कुल खड़ी हैं चुपचाप. ओके. As he had now she was always attired in spotless white clothes and had silver hair. और वो हमेशा उन्हें कौन से कपड़ों में दिखी हैं? हमेशा सफ़ेद कपड़ों में, जिस पे बिल्कुल भी दाग धब्बा नहीं हो, और हेयर्स कैसे थे? सिल्वरी, जो चांदी से एक्चुअली कहा गया है, या डेट मीन्स वाइट हेयर्स थे उनके, और बहुत ही कम ब्लैक थे, तो इसीलिए उसे सिल्वर कहा गया है. She thus presented a picture of pure white बोलो बेटा. इंग्लिश का वो कुछ नहीं थी ग्रामर. हाँ आ जाओ बेटा. पढ़ा दो. हाँ क्लास बताओ बेटा. हाँ ग्रामर नोट मेकिंग. हाँ मैंने अब देखा, अब कट हो गया, नहीं तो आपके सिलेबस में पहले था. 11th के सिलेबस में तो है, आपके सिलेबस में कट हो गया. और मैम जो पोस्टर है ना, वो भी शायद कट हो गया. एक मिनट रह जाए, पोस्टर तो मैं देख लेती हूँ. मैं आपका ही लेक्चर बना रही थी अभी. बैठ जाओ बेटा.